हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हेडिंग देख लीजिए, परसेंटेज, प्रतिशत। तो पेन पेपर निकाल लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास इतना बेसिक से होगा, इतनी छोटी छोटी बात को इस क्लास में बताएंगे कि एक 5 साल का बच्चा भी, यानी कह सकते हैं LKG UKG का बच्चा भी इसको समझ जाएगा। तो इतना छोटी छोटी बात को बताएंगे। तो जो विद्यार्थी नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता है परसेंटेज के बारे में, तो वो इस क्लास को एकदम बेसिकली 100% देखे ही देखे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि परसेंटेज में आखिर पढ़ना क्या है। तो सबसे पहली बात की प्रतिशत यानी परसेंटेज का सिंबल क्या होता है। तो सिंबल जो होता है ये आप देख सकते हैं, इसको सिंबल बोलते हैं प्रतिशत। अब समझिए एक और बात, अगर हम लिखे हुए हैं कि 10%, हम लिखे हुए हैं कि 10%, तो इसका क्या मतलब समझना है कि प्रतिशत जब लगा हुआ है ना तो 100 समझना है। यानी 10% कहने का यह मतलब है कि 100 रुपया में मेरा 10 रुपये। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि अगर प्रतिशत लगा हुआ है तो नीचे में आप 100 लगा दीजिएगा। आप कहेगा सीधा बात कि 10% का मतलब क्या होगा, वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो इससे एगो जीरो कट जाएगा, मतलब 1/10 हो जाएगा। इतना बात सीख गए। चलिए इतना बात सीख गए। हम कहेंगे कि 5/4, 5/4 को प्रतिशत में बदल दीजिए, 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो कहेंगे कि 5/4 को आप क्या कहिएगा कि 5/4 है ना, इसको कितना से गुना कर दे, 100 से गुना कर दे, बदल जाएगा। यानी कह दीजिएगा कि 4 से कितना हो जाएगा, 125, यही ना 125। तो हम 4 को प्रतिशत में बदलिए, अपना मन से यहाँ लगा दीजिएगा प्रतिशत। तो अपना मन से कैसे लगा दीजिएगा, शुरू में प्रतिशत था नहीं था, तो अपना मन में प्रतिशत कैसे लगा दीजिएगा। यानी 5/4 को जब प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो आप 100 से गुना कर दिया, गुना करने के बाद आ गया 125 और उसमें लगा देते हैं जबरदस्ती प्रतिशत। तो भाई बिन बादल के बरसात नहीं ना हो सकता है, कहीं ना कहीं से तो प्रतिशत तो आया होगा ना। तो 100 से हम गुना नहीं करते हैं, जनरली बोलचाल की भाषा में हम 100 से गुना कर देते हैं, लेकिन 100 से नहीं गुना करते हैं, 100% से गुना करते हैं। अगर किसी चीज को हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करते हैं, कभी भी हम 100 से गुना नहीं करते हैं, क्योंकि 100 से गुना करेंगे तो 125 से आएगा, तो ये प्रतिशत कहाँ से एक्स्ट्रा आ जाता है बाद में, तो बाद में एक्स्ट्रा नहीं आता है। बोलचाल की भाषा में हम 100 बोलते हैं, लेकिन हमको कितना से गुना करना पड़ता है, 100% से गुना करना पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आगे से करना हो तो क्या करना है, आपको 100% से गुना करना है। चलिए क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं एग्जाम में अक्सर, वो देखिए, तो वो हम दिखाते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। 20 का कितना प्रतिशत है, 20-25 का कितना प्रतिशत है, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन में, 20-25 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा ना, 25 के बारे में पूछा, अब 20 से रिलेशन कहा है, तो 20 के बारे में 20 को हम ऊपर रख देते हैं, 25 को नीचे रख देते हैं। भाई 20 के बारे में ना पूछा है कि 20 जो है 25 का कितना प्रतिशत है, तो जिसका प्रतिशत पूछे, 25 का प्रतिशत पूछ लिया है, तो हम 25 को नीचे रख के 100 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, और यहाँ हम प्रतिशत लगा देते हैं। चलिए तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा वो, 20 चौका कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब भूल जाइएगा तो ध्यान में रख लीजिएगा, जिसमें का लगा हुआ रहेगा उसको हमेशा आप नीचे रख लीजिएगा। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा, 20-25 से कितना प्रतिशत कम है, 20-25 से कितना प्रतिशत कम है। अब ये क्वेश्चन दूसरा तरह से पूछेगा कि 20-25 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले देखिए कि 20-25 से कम है कितना, तो 20-25 से 5 कम है, तब 5 को ऊपर लिखेंगे, हमसे कमी पूछा है ना, कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है कि जितना कम है उसको ऊपर रख दीजिए, किससे कम है, तो 25 से कम है, तब 25 को नीचे रख दीजिए, 100 से क्या कर दीजिए, गुना, यानी प्रतिशत लगा के तब प्रतिशत में बदल जाएगा। अब 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, तब 5 चौका कितना हो जाएगा, 20% कम है। बात समझ के, 20% कम है। और कैसे पूछ लेगा वो तो नहीं, देख लीजिए। अब कह सकता है कि 25 20 से
कितना प्रतिशत ज्यादा है, आपसे ये बात पूछ लेगा कि 25 20 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, ज्यादा प्रतिशत ना। तो 25 जो है 20 से ज्यादा कितना है, पहला ये बात देख लीजिए। तो 5 ज्यादा है, तो हमसे ज्यादा प्रतिशत पूछा है, ज्यादा प्रतिशत। तो जितना ज्यादा है उसको ऊपर में रख लीजिए। तो 5 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, तो 20 से ज्यादा है। तो 20 को नीचे रख देंगे और 100 से गुना कर देंगे। 20 से ही कर जाएगा 5 बार में, यानी 20 से ही कर जाएगा 5 बार में, यानी 25% हो जाएगा, यानी 25% ज्यादा है। तो क्वेश्चन आपसे किसी तरह से पूछ सकता है, आपको बनाने आना चाहिए। इसमें दो बात ध्यान रख लीजिए, क्या कि कमी प्रतिशत पूछेगा तो जितना कम है उसको ऊपर रखेंगे, किससे कम है उसको नीचे रखेंगे और 100% से गुना कर देंगे। अब ज्यादा प्रतिशत पूछेगा तो ज्यादा कितना है उसको ऊपर रखेंगे, किससे ज्यादा है नीचे रखेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद, प्रतिशत पढ़ने के बाद आपका क्या क्या क्लियर हो जाएगा। तो लगभग आप प्रॉफिट लॉस बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद डिस्काउंट का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्काउंट का बट्टा वाला, वो भी आप बनाना सीख जाएंगे। तो अगर प्रतिशत आप अच्छी तरह से सीख लिए ना, तो आगे जो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट है उसमें आपको किसी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये सब तो बेसिक बात था। अब चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, चैप्टर को बनाना आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो छोटे मोटे क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास करने से ही बड़े बड़े प्रयास संभव होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो पहले बेसिक से कैसे बनाएंगे। तो कोई संख्या जो हमको दिया गया है ना, तो हम संख्या को क्या मान लेते हैं, हम कहते हैं कि संख्या हमारा x है। तो उस संख्या का 20% कितना दिया है, 120 ना। तो ऐसे कर लेते हैं कि संख्या हो गया x, इसका 20% कितना दे दिया गया है, 20% 120 दे दिया गया है। तो बेसिक से शुरुआत ऐसे ही करेंगे, सीखना है। तो x हो गया गुना, अब 20% का क्या मतलब समझते हैं, 20% का मतलब समझते हैं कि 20/100 है। आई किसके बराबर है, तो 120 के बराबर है। अब 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए, 2 से 1 बार में काट दीजिए, 2 से 5 बार में काट दीजिए। तो ये x/5 हो जाएगा। अब 5 केकरा साथ गुना हो जाएगा, 12 के साथ गुना हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 25 60, यानी 600। यानी संख्या जो हमारा था 600 था। तो हमको पूछा उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो संख्या आ गया 600, इसका 120% पूछा है, का मतलब गुना होता है। इसमें 120% से गुना कर देंगे। अब प्रतिशत लगा हुआ है तो बटा में क्या कर देंगे, 100 लगा देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 12 6 72, यानी कह सकते हैं कि 720 हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक से कैसे बनाएंगे, वो बात है। भूल गए तो बेसिक से ऐसे बना देंगे। लेकिन एक बात हम यहाँ सिखाना चाहेंगे कि आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाइएगा। वो देखिए, आपको दिया है कि 20% का वैल्यू 120 ना। तो हम सीधा सीधा कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 20% बराबर 120 दे दिया है। अब कहेंगे कि 120% ना पूछा है, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा। तो भाई 20% बराबर 120 है, तो 120% बराबर क्या हो जाएगा, तो 120 गुने 120 ई हो जाएगा प्रतिशत वाला, अब बटा में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 20%। तो यहाँ जो रहता है ना उसको नीचे में लिख लेते हैं। अब देखिए, ई प्रतिशत से ई प्रतिशत खत्म हो जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो ई खत्म हो जाएगा, और 2 से ई कै बार में खत्म हो जाएगा, 6 बार में खत्म हो जाएगा। तो 12 6 कितना आ गया, 720 आ गया। तो डायरेक्ट ऐसे बना लेंगे। अब बेसिक से जाएंगे तो ऐसे बना लेंगे। आपको जो पसंद है वो बना लीजिए, हम तो बताने के लिए सब तैयार है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, सो समझते हैं। किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 12 अधिक है। अब इस बात पर ध्यान देना है, पूरा मैथ में आपको इस बात पर ध्यान देना है क्या, कि जब अधिक रहे कम रहे तो इसका मतलब अंतर लेना है। अधिक कम का क्या मतलब होता है, अंतर होता है। तो अंतर ले लेना है इसमें कैसे, सो देखिए। तो पहले बेसिक से बनाना चाहिएगा, हम बेसिक से बना देते हैं। संख्या है ना, तो संख्या का 50%, तो संख्या को क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। इसका 50%, तो इसका 50% संख्या के 35% से 12 अधिक है। तो संख्या के 35%, तो संख्या x न था, उसका 35% ये हो गया, से 12 अधिक है। तो अधिक हो, ज्यादा हो, कम हो, सब का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। सब का मतलब अंतर होता है।
तो कितना जो अधिक है, 12 अधिक है। ये बात समझ गए। अब क्या करना है सो देख लेते हैं हम। अब यहाँ से ही हो जाएगा x गुना 50% का मतलब आप समझते हैं 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। नहीं समझते हैं तो देखिए कैसे, 50% है, 50 प्रतिशत के बदले नीचे में 100 लिख देंगे, 1 0 कट जाएगा, 5 1 5 5 दूना तो 1/2 आ गया ना। तो ये सब वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। 50% मतलब आधा, ये समझ गए। अब x हो गया गुना 35%, तो 35% को भी आप चेंज कर लीजिएगा, तो 35/100 हो जाएगा। आप 5 से 7 बार में या 5 से ही 20 बार में कट जाएगा, तो 60 बटा कितना हो गया 20 हो जाएगा। तो ये 7/20 अब बराबर कितना है 12 है। अब देखिए यहाँ भिन्न के जोड़ घटा वाला बात आ जाएगा। इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x/2 और माइनस 7x/20 लिख सकते हैं। ये दोनों का एलसीएम कितना ले लीजिएगा, तो ये दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। ये कितना बार में चला जाएगा 10 बार में, तो यहाँ 10x और माइनस में हो जाएगा 7x। अब बराबर शुरू से कितना आते आ रहा है हमारा 12 आते आ रहा है। अब क्या हो जाएगा 7x में से 10x में से 7x जाएगा तो कितना बच जाएगा 3x हो जाएगा। ये 20 ओकरा में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 गुना 20। अब 3 से इसको काट दीजिएगा कै बार में 4 बार में कट जाएगा। ये 3 से 4 बार में कट जाएगा, तो 4 तिया x बराबर कितना हो जाएगा 4 तिया 20। यानी वो जो संख्या था वो संख्या कितना था 120 था। तो ये तो हो गया x मान के बना लिए। सो अब देखिए मुहे मुहे डायरेक्ट कैसे बना लेंगे सो देख लीजिए। कहा है कि 50% और 35%, 50% 35% और अधिक कम का बात है ना, तो यह दोनों का ना अंतरवा 12 है। तो हम क्या करेंगे कि 50% और माइनस में 35% और बराबर कितना 12 दिया गया है, बराबर कितना है। तो जब संख्या पूछे ना कि संख्या कितना है, तो संख्या निकालने के लिए हमको 100% का मान निकालना पड़ता है। कोई भी चीज जो होता है अपने आप में 100% होता है, इसलिए 50 में से 35 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15% बराबर कितना दिया गया है 12। तो जब तो संख्या अपने आप में 100% रहा होगा, प्रतिशत का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 12 हो जाएगा और गुना में 100% हो जाएगा। अब बटा में यहाँ से 15% को नीचे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15%। खत्म हो जाएगा, 3 से ही कट जाएगा 4 बार में, या 3 से ही कट जाएगा 5 बार में, अब 5 से ही कट जाएगा 20 बार में, तो कितना हो गया 5 से ही कट जाएगा 20 बार में, तो 20 चौका कितना हो गया 80, गलती 3 चौका, तो यहाँ ये गलती है ना 40 गुना 80। तो कितना हो जाएगा 40 गुना 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 गुना 80। तो देखिए ऐसे डायरेक्ट बनाए तो आंसर 80 आ गया, लेकिन यहाँ कुछ गलती है। गलती क्या है सो देख लीजिए। यहाँ हो गया 20 चौका 80 ना होता, यहाँ हो जाता है 20 चौका 80। तो दोनों तरीका से हम बनाएंगे, आंसर सेम आना चाहिए। तो देख लिए कि कैसे x लगा के बनाते हैं, कैसे बिना x लगाए हुए बनाते हैं। जो तरीका आपको अच्छा लग सकता है उस तरीके से बना लेते हैं। एक दो और बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लाते हैं। तो देखिए आगे से जो हम बढ़ेंगे ना, टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस को हम बनाना सीखेंगे, क्योंकि टाइप बाय टाइप अगर पढ़ते हैं ना तो ध्यान में रहता है, मिक्स नहीं होता है। तो आप भी कॉपी पर ऊपर में लिख लीजिएगा टाइप 1, जैसे हम लिख लिया टाइप 1। तो टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ते हैं वो खाली देख लीजिए। क्या कहा गया है पहला क्वेश्चन में सो देखिए, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़का है। विद्यालय है, विद्यार्थी में 60% लड़का है। यदि लड़कियों की संख्या 300 है तो कुल विद्यार्थी कितना है वो बात पूछ लिया गया। देखिए क्या करना है, आप बेसिक से बनाइएगा। तो मान लीजिएगा कि कुल विद्यार्थी कितना है, तो कुल विद्यार्थी हमारा x है। तो कुल विद्यार्थी का 60% लड़का है। तो देखिए 60% लड़का कैसे निकलता है, तो ये हो गया 60%। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा में 100, तो बटा में 100 लगा दीजिए, तो बटा में 100 लगा दिए। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। कह देंगे कि 3x/5 क्या है, 3x/5 जो है हमारा लड़का है। 3x/5 क्या है, लड़का है। तो 3x/5 अगर लड़का है तो लड़की कितनी है सो बताइए। तो जो शेष, इसका जो शेष होगा वही ना लड़की होगी। 3x/5 का जो शेष हो जाएगा वो लड़का होगा, लड़की होगी। तब 3x/5 का शेष क्या होगा, तो जब शेष निकालना होता है ना तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा लेते हैं। तो नीचे 5 है ऊपर 3 है, तो 5 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। x लगा हुआ है तो x लगा देते हैं, नीचे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ गए। तो यही ये लड़की का संख्या आ गया कि 2x/5 लड़की है। अब बराबर कितना लड़की दिया है संख्या में 300 दिया है।
तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसको 2 से आप काट दीजिए आराम से 150 बार में कट जाएगा। अब ये 5 150 के साथ गुना हो जाएगा, बटा में है इसलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 पचे 75, यानी 750 गो लड़की हो गई, 750 ये 750 गो कुल विद्यार्थी हो गया। क्या हो गया, हम माने थे कि कुल विद्यार्थी x ना है स्कूल में विद्यालय में, तो कुल विद्यार्थी कितना निकल गया 750 निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को तो बना लिए हैं। अब इसमें पूछ लेता कि बताइए लड़की का संख्या अगर 300 है तो लड़का का संख्या कितना है। तो जब कुल 750 आ गया तो इसमें से लड़की की संख्या घटा लेंगे तो 450 वो क्या हो जाएगा लड़का हो जाएगा। ये लड़की थी ये जो निकल गया, ये लड़की थी तो गर्ल हो जाएगी और ये लड़का था तो बॉय हो जाएगा। बात समझ गए। तो ये तो एक्स बना के आप मान लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो सीखिए। अब आगे जो भी क्वेश्चन बनाएंगे हम वो ट्रिक पर बनाएंगे, ट्रिक पर ही आपको अब आगे सीखना है। बेसिक बनाना बता दिए, हर एक क्वेश्चन में बेसिक नहीं बताएंगे, टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए आप ट्रिक को अपनाइए और ये चैप्टर को हम ट्रिक से ही खत्म करेंगे, कहाँ पर कौन सा ट्रिक लगेगा। तो देखिए क्या बोला कि 60% लड़का है। एक बात बताइए, जब लड़का को बॉय बोलते हैं तो बॉय अगर 60% है तो कुल कितना होता है से बताइए। कुल 100% होता है कि नहीं होता है, कुल 100% होता है। तो 100% में 60% लड़का है तो लड़की कितनी हो गई, तो लड़की कहेगा कि 40% है, लड़की हो जाएगी 40%। क्योंकि ऐसा क्यों किए, क्योंकि कुल जब 100% होता है 100% होता है तो लड़की कितना हो जाएगी, लड़की हो जाएगी 40%। क्या है कि लड़का 60% है, तो हमको यही ना 40% का वैल्यू दिया गया है कितना 300, 40% का वैल्यू दिया गया हमको 300। हमसे क्या पूछा है कुल विद्यार्थी, तो कुल के लिए हम 100% का मान निकालते हैं। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये पिछले क्वेश्चन में ऐसा सिखाए है ना हम, 300 गुने 100% हो जाएगा। अब बटा में लिखना है क्या 40%, यहाँ वाला नीचे आ जाता है, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, और इसको काट दीजिए 4 से 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, या 2 से कितना बार में 150 बार में, यानी 15 5 75। कुल आ गया विद्यार्थी कितना 750 आ गया। कहिएगा ठीक है 750 कुल विद्यार्थी आ गया, तो लड़का कितना पर हो जाएगा संख्या में बताइए। लड़का 60% है तो बुढ़वा को बता देगा कि ऐसा कुल जब 750 है तो उसका 60% ना निकाल देंगे। 60% मतलब ये हो जाएगा, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 6 25 का 0 हो जाएगा, और 7 6 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, तो लड़का 450 हो जाएगा। कैसे पूछेगा हम उसको रौंद देंगे धांग देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी अब आएगा आप बेसिक पर बनाना है बनाइए, भूल गए अगर ट्रिक को तो बेसिक पर आप बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि इस तरीका को अपनाइए, सब जगह लगेगा। अब अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देख सकते हैं। किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, मतलब एग्जाम में बैठा उसमें से 65% विद्यार्थी पास हो गया। फेल विद्यार्थियों की संख्या 450 दिया गया है, कुल विद्यार्थी कितना है तथा फेल विद्यार्थी कितना है वो बताइए। सीधा बात है 65% पास हुआ, पास को पी लिख देते हैं। पास कितना हुआ 65%, जब पास हुआ है तो हम पूछ लेंगे कि भाई फेल कितना हुआ, तो कितना टोटल 100 होता है, 100 में से 65 को पास कर गया, फेल कितना हो गया, तो फेल हो गया 35% ना, फेल हो गया 35%। और यही 35% का वैल्यू हमको कितना दिया 420 दिया गया। 35% का वैल्यू जब 420 दिया है, हमसे पहले पूछा कुल निकालने के लिए, कुल के लिए हमें प्रतिशत का मान नहीं निकालते हैं, तो ये 420 हो जाएगा, और गुना में 100 लिख देंगे, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 35 हो जाएगा। 7 से इसको 5 बार में उड़ा दीजिए, 7 से इसको 60 बार में उड़ा दीजिए, 5 से इसको 12 बार में उड़ा दीजिए। कुल विद्यार्थी कितना आ गया 1200 आ गया। कुल विद्यार्थी कितना 1200 आ गया। इसमें पूछ लिया कि फेल कितना हुआ, संख्या में बताइए। कुल जब विद्यार्थी बैठा था परीक्षा देने के लिए 1200, और उसमें से बोला है कि फेल विद्यार्थी की संख्या कितना है 420 है, तो जब खुद दे दिया क्वेश्चन में कि फेल विद्यार्थी की संख्या बताइए, तो फेल 420 ना हो जाएगा। कहता कि पास बताइए, पास संख्या में बताइए, पास प्रतिशत में 65 दिया हुआ है, तो संख्या में बताइए कितना है। तो अगर कुल जब 1200 हमारा दिया गया है तो इसका 65% निकाल देंगे, वही ना हो जाएगा हमारा पास। 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा, 12 25 60 का 0 हो जाएगा, 12 6 72 और 6 कितना हो जाएगा 78, यानी 780 को क्या हो गया 780 को हमारा पास हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं टाइप 1 में। अब आपको कभी भी एक्स मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और तरीका से क्वेश्चंस को बना देंगे। अगर समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, अगर चाहते हैं कि इसी तरह से परसेंटेज को हम पढ़े बिना झंझट मोल लिए हुए, बने रहिए चैनल के साथ।
तो फिर हम अगले क्लास में इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस को और सारे क्वेश्चंस को ट्रिक से बनाएंगे। अगर समझ गए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी बताएंगे प्रतिशत में हम ट्रिक पर बताएंगे। ट्रिक पर जितने भी प्रतिशत में पूछे जाते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन सारा आप बना दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।